हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज मैं आपको अपनी बीएससी की जो बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपना टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसीडेंटल एंड अलजेब्रिक इक्वेशंस, यानी हम अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करने आज जा रहे हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है और साथ ही ट्रांसीडेंटल इक्वेशन क्या होती है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस बात को समझा था। आज हम बात कर रहे हैं कि हम अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास इस बुक में कई मेथड हैं। तो आज मैं आपको अपना पहले मेथड पर चर्चा करता हूं और उस मेथड का नाम है रेगुला-फाल्सी मेथड। रेगुला-फाल्सी मेथड। तो रेगुला-फाल्सी मेथड क्या कहता है, पहले मैं थ्योरी पढ़ता हूं फिर इस मेथड को समझाता हूं। गिवन इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, हो सकता है वह अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकता हो वह एक ट्रांसीडेंटल इक्वेशन हो, और फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करते हुए हमने उस इक्वेशन को लिख दिया। अगला काम, जब भी हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसे एक इंटरवल फाइंड करेंगे, यानी हम x की ऐसी दो वैल्यू ज्ञात करेंगे, दो वैल्यू फाइंड करेंगे कि उन दो वैल्यूओं पर आपका जो फंक्शन ऑफ x का मान है, ये जो फंक्शन ऑफ x है वो अपोजिट साइन का आता हो, यानी एक पॉइंट पर पॉजिटिव आता हो तो सेकंड पॉइंट पर नेगेटिव आता हो, या पहले पॉइंट पर नेगेटिव आता हो तो सेकंड पॉइंट पर पॉजिटिव आता हो। तो इस तरह का हम एक इंटरवल या ऐसे दो बिंदुओं को सर्च करेंगे, और जब आपको वो दो बिंदु मिल जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि अपना जो रूट होगा वो इन दोनों पॉइंटों के बीच में लाई करता होगा। यही बात मैंने यहां लिखी है। टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वी कंसीडर ए इंटरवल x1, x2। हमने एक इंटरवल फाइंड कर लिया, नाम दिया x1, x2, इन विच रूट लाई, जिसमें कि आपका रूट लाई करता है, एंड हेंस फंक्शन ऑफ x1 एंड फंक्शन ऑफ x2 हैव अपोजिट साइन। यानी हमको एक ऐसा इंटरवल फाइंड करना है, उस इंटरवल के मैं अपना रूट इस इक्वेशन का लाई करता हूं, यानी जो x की ऐसी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, दो वैल्यू जिनके बीच में आपका इस इक्वेशन का रूट लाई करता हो। और खासियत क्या हो इन दो पॉइंटों में कि फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 दोनों अपोजिट साइन के हो, अगर एक पॉजिटिव तो सेकंड नेगेटिव हो। इस तरह के हम दो बिंदुओं को ढूंढ लेंगे। उसके बाद अपना रेगुला-फाल्सी मेथड में ये फॉर्मूला है, xn इज इक्वल टू x1 फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 इंटू फंक्शन ऑफ x1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। इस फॉर्मूले में n का मीन्स 1 2 3 4 5 है, यानी हम n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। इस तरह से आपको डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन मिल जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि आपको x की यानी अपना जो रूट है वो अप्रोक्सीमेट ना मिल जाए, यानी एक जैसी वैल्यू आना ना चालू हो जाए। यानी बाय दिस फॉर्मूला वी गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। यानी सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमें ऐसे दो पॉइंट ढूंढने हैं जिस पर फंक्शन ऑफ x का मान कैसा हो, अपोजिट साइन का आता हो, और जब वो दोनों बिंदु मिल जाएं तो हम कह सकते हैं कि अपनी उस इक्वेशन का जो रूट होगा वो उन दोनों पॉइंटों के बीच में लाई करता होगा। ठीक है, और जब उसमें लाई करता होगा तो अब हम उस पॉइंट को इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। n बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। अब उसने कितने अप्रोक्सीमेशन तक बोला है या उसने कितनी एक्यूरेसी तक बोला है, हम इस तरह से अपनी उस पॉइंट को फाइंड करेंगे।
प्रोसेस क्या है, अभी मैं एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इस रेगुलर फॉल्स मेथड से हम कैसे अपनी दी गई इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो अपने आज के इस मेथड पर एग्जाम्पल है, आपको इक्वेशन गिवन है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और आपको इसका रियल रूट फाइंड करना है। और किस मेथड से फाइंड करना है? रेगुलर फॉल्स मेथड से। तो हम कैसे इस मेथड का उपयोग करते हुए अपनी दी गई इक्वेशन का रियल रूट फाइंड करेंगे, हम उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसको फंक्शन ऑफ x करते हुए लेट कर लेंगे। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 करते हुए लिखते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है आपकी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से मैंने आपकी क्या मान ली? आपकी दी गई इक्वेशन और क्या मानी? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मानते हुए हमने उसको लिखकर दिखा दिया। अब याद करिए, मैंने अभी इस मेथड की स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था? आपको अपना रियल रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले x की ऐसी दो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर फंक्शन ऑफ x का मान अपोजिट साइन का आता हो। तो यहां पर अपनी स्वेच्छा अनुसार हम x की डिफरेंट वैल्यू रखकर हम सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां 1 रखता हूं, कितना रखता हूं? 1 रखने पर देखिए क्या होगा। एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बात करूं तो 0, सॉरी माइनस 1 कितना आता है? माइनस 1, यानी फंक्शन ऑफ 1 कितना आता है आपका? 1, जो कि लेस देन 0 है। लेस देन कैसा आया? 0, यानी नेगेटिव आता है। कैसा आता है? नेगेटिव आता है। अब हम बात करते हैं एट x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पर बात करूं तो फंक्शन ऑफ 2 कितना होगा? x की जगह पर 2 रखता हूं तो 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, 8 माइनस 4 माइनस 2, सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 2, यानी 2 रखने पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 2 आती है, जो कि कैसी है? पॉजिटिव है। कैसी वैल्यू आती है? पॉजिटिव। आपने देखा x के दो डिफरेंट पॉइंट पर एक वैल्यू नेगेटिव आती है, एक वैल्यू पॉजिटिव आती है फंक्शन ऑफ x की। और यही अपनी वर्किंग थी पहली कि आपको एक ऐसा इंटरवल फाइंड करना है जिस पर कि फंक्शन ऑफ x की वैल्यू अपोजिट साइन की आती है। तो हमें पता चल गया वो इंटरवल क्या है? 1,2, यानी x बराबर 1 और x बराबर 2 पर आपकी वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं हियर फंक्शन ऑफ 1 लेस देन 0 एंड फंक्शन ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। और जब x बराबर 1 पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव है और x बराबर 2 पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाई बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ये 1 और 2 दो ही तो पॉइंट लिए थे। तो आपकी जो रियल रूट होगा गिवन इक्वेशन का वो कहां लाई करता होगा? 1 और 2 के बीच में लाई करता होगा। अब हम अपना जो रेगुलर फॉल्स मेथड का फॉर्मूला था हम उसका यूज करेंगे। तो वी नो बाय रेगुलर फॉल्स मेथड द फॉर्मूला इज, क्या है आपका फॉर्मूला? बताया था x1
फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर n इज इक्वल टू है 1 2 3 4 अप टू डैश। अभी हम n बराबर 1 2 3 4 इस फॉर्मूले में रखते चले जाएंगे और अपनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? अपनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हमने नाम दिया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। पहले हम पहली अपनी वैल्यू फाइंड करते हैं, अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब ज्ञात करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 रखा जाएगा, n इज इक्वल टू 1 रखा जाएगा। तो यहां पर 1 तो रख देंगे, हमें x1 की जरूरत है और x2 की जरूरत है। तो x1 x2 हम किसको चुनने वाले हैं? मैंने अभी अपना जब टॉपिक समझाया था तो आपको बताया था कि आपको एक ऐसा इंटरवल फाइंड करना है जिसको हमने नाम दिया था x1, x2, जिसमें कि आपका रूट लाई करता है। तो अभी हमें पता है ना कि, और साथ ही बताया था कि वो जो पॉइंट है x1 x2 उन पर फंक्शन ऑफ x कैसा आता हो? अपोजिट साइन का आता हो। तो हमें पता है एक रखने पर नेगेटिव और 2 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, तो अपोजिट साइन का आता है फंक्शन ऑफ x। तो इट मींस 1, 2 आपका क्या हो गया? वो इंटरवल हो गया। तो इट मींस हम x1 को 1 और x2 को 2 मान सकते हैं। हमने लेट किया, या आप ये लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन ऑफ 1 लेस देन 0 एंड फंक्शन ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए लेट x1 इज इक्वल टू 1 x2 इज इक्वल टू 2। x1 को हमने 1 माना, x2 को हमने 2 माना, क्योंकि एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव है। अपोजिट भी मान सकते हैं इसको x2 और इसको x1 भी मान सकते हैं। एंड फंक्शन ऑफ x1 कितना है? इसको और लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ x1 यानी x1 का मतलब फंक्शन ऑफ 1। तो फंक्शन ऑफ 1 हमने निकाला था, फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू -1 है। और फंक्शन ऑफ x2 कितना है? यानी x बराबर 2 पर कितनी आई है वैल्यू? 2। तो इस तरह से हमें x1 पता है, x2 पता है, फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू पता है और फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू पता है। तो एट n इक्वल टू 1 पर फ्रॉम फर्स्ट, जो अपनी पहली इक्वेशन है उससे बात करें तो आपका फॉर्मूला बन के तैयार होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू x1 इंटू फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 इंटू फंक्शन ऑफ x1 इज डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। तो हमने यहां पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात करी और उसमें x1 x2 की जरूरत थी, तो हमने अपनी ओर से x1 x2 को माना। और किस तरह से माना कि ऐसे 2 पॉइंट जिन पर के वैल्यू आपकी फंक्शन ऑफ x की अपोजिट साइन आती है, तो हमने यहां देखा था 1 और 2 पर अपोजिट साइन की आती है, तो एक को x1 माना और एक को x2 माना। तो आपके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू कितने आने वाली है? x1 की वैल्यू है 1, फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू 2, फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू है 2 माइनस लगाते हुए फंक्शन ऑफ x1 -1, यानी हमारे पास आता है 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी 4/3। कितना आता है? 4/3। और 4/3 का मतलब जब हम 3 से डिवाइड करेंगे किसको? 4 को, तो 4 में 3 से डिवाइड करता हूं तो आपके पास आ जाएगा 1.3333। हमने 4 डेसिमल प्लेस तक अपनी वैल्यू लिख ली। तो ये आपका क्या आया? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अभी ये वो वैल्यू है जो कि आपका रूट हो सकता है, पर हमसे बोला है ना क्या रियल रूट ऑफ इक्वेशन अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, यानी हम इसको अभी और बेहतर अपने रिजल्ट को करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन पर चलते हैं। सेकंड अप्रोक्सीमेशन पर चलने से पहले हमें ये जो पॉइंट मिला है x1 हमने जो नाम दिया है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ x, तो कितना आया?
3333, इस पॉइंट पर हम क्यों ना फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पता कर लें। किसकी वैल्यू पता कर लें? फंक्शन ऑफ x की। तो एट x इज इक्वल टू 1.3333, या आप चाहो 3 डेसिमल प्लेस बना लो। क्वेश्चन में लिख के आ जाता है 3 डेसिमल प्लेस, तो आप 3 डेसिमल प्लेस बात करेंगे। 2 डेसिमल प्लेस तो 2 डेसिमल प्लेस मिलाएंगे। 4 डेसिमल प्लेस तो आप 4 डेसिमल प्लेस बनाएंगे। फंक्शन ऑफ x कितना होगा? 1.333 की पावर 3 माइनस 1.333 का स्क्वायर माइनस 2, यानी फंक्शन ऑफ 1.333 की जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है? हम किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 1.333 का। और कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम। मैं कैलकुलेटर से आपकी वैल्यू निकाल लेता हूं। इसको सॉल्व करके आपके पास आता है 2.3685। वही हम कितने डेसिमल तक बात कर लेते हैं? 3 या 4 डेसिमल तक। 3 डेसिमल कर लो माइनस, अभी 1.333 का हमें क्या और करना है? स्क्वायर। तो 1.333 इंटू 1.333, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आता है 1.776 और माइनस का आपके पास पीछे है 2। अभी हम क्या करने वाले हैं? इसको सॉल्व, यानी 2.368 माइनस करेंगे 1.776 को, तो आपके पास आएगा 0.592। कितना आएगा जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 0.592, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 2 को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू निकल कर आएगी -1.408। कितनी वैल्यू आती है? माइनस का 1.408। तो अगर हम फोकस करें तो हम देखते हैं वैल्यू कैसी आ रही है आपकी? नेगेटिव वैल्यू आती है। याद करिए रूट क्या होता था। मैंने रूट आपको लास्ट टॉपिक में समझाया था कि x की ऐसी वैल्यू जिसे हम फंक्शन ऑफ x में रखें और 0 आ जाए। क्या यहां 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। इट मींस यह इसका रूट नहीं हो सकता। ये अप्रोक्सीमेट तो हो सकता है रूट के, यानी अपने रूट के नजदीकी बिंदु तो हो सकता है, परंतु यह इसका रूट नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से बहुत कम है। और कितनी है? 1.408। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं? हम अपना सेकंड अप्रोक्सीमेशन पर चलेंगे। किस पर चलने वाले हैं हम? सेकंड अप्रोक्सीमेशन पर। सेकंड अप्रोक्सीमेशन पर हम किस तरह से चलेंगे हम उसकी बात करते हैं। तो अपना सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले हमें x के ऐसे 2 पॉइंट ढूंढने हैं, यानी इसी प्रोसेस को हम दोबारा से दोहराएंगे। तो क्या प्रोसेस था? सबसे पहले ऐसे 2 पॉइंट जिन पर के पॉजिटिव और नेगेटिव आता हो। अभी लास्ट 2 पॉइंट क्या थे? x बराबर 1 रखने पर नेगेटिव आता था और 2 रखने पर पॉजिटिव आता था। 1 रखने पर तो आपको पता था नेगेटिव और 2 रखने पर आपका आता था पॉजिटिव, यानी आपका 1 और 2 के बीच में लाई करता था। ठीक है, इस पर तो था नेगेटिव और इस पर थी वैल्यू पॉजिटिव। अभी जो अपना नया पॉइंट आया 1.333, वो कहां होगा? यहां कहीं होगा। x इज इक्वल टू 1.333। तो अभी ये जो x की पॉइंट आया है, इस पॉइंट पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कैसी है? 0 से छोटी, यानी नेगेटिव। यानी इस पॉइंट पर वैल्यू कैसी है? 0 से छोटी। अब जब 0 से छोटी है तो आप अगर बात करें तो 1 और 2 के बीच का जो इंटरवल था उसमें एक पार्टीशन आ गया। तो अब या तो आपकी वैल्यू 1 और 1.333 के बीच होगी, या फिर आपकी वैल्यू 1.333 और 2 के बीच होगी। तो कैसे पता करने वाले हैं? क्योंकि 1 पर लेस देन 0 है
और 1.333 पर भी फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है। तो इसका मतलब इन दोनों पर आपकी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रूट कहां लाई करता था कि x के ऐसे दो पॉइंट फाइंड करो जिन पर कि फंक्शन ऑफ एक्स अपोजिट साइन का हो, जबकि यहां सेम साइन का है। जबकि अगर 1.333 और 2 पर बात करें, दो पॉइंटों पर, तो इस पॉइंट पर आपकी वैल्यू नेगेटिव है फंक्शन ऑफ एक्स की, और इस पॉइंट पर आपकी वैल्यू कैसी है? आपकी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव, यानी 0 से ग्रेटर है। तो आप क्या देखते हैं, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इट मींस आपका रूट 1.333 और 2 के बीच लाई करेगा। हियर फंक्शन ऑफ 1.333 लेस देन 0 है एंड फंक्शन ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 है। तो आप इस बात को लिख सकते हैं। इसलिए रियल रूट लाई बिटवीन x इज इक्वल टू 1.333 एंड x इज इक्वल टू 2। तो अपना एक नया क्वेश्चन ऑफ 1 के तैयार हो गया। तो अगेन लेट करेंगे, x1 इज इक्वल टू 1.333 माना, x2 इज इक्वल टू 2 लेट किया, और इन पर जो वैल्यू है यानी फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू, अभी ये फंक्शन x1 x2 तो कैंसिल, अभी अपने नए सिरे से x1 और x2 आते हैं। तो फंक्शन ऑफ x1 यानी 1.33 पर वैल्यू कितनी आई है? -1.408, और फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है? यानी x बराबर 2 पर। तो अभी हमें पता है x बराबर 2 पर आपकी वैल्यू 2 है, क्योंकि x2 तो पहले भी 2 था, तो x2 पहले भी 2 था, तो फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू 2 आई थी। तो इस तरह से हमने अपना क्या फाइंड कर लिया? पॉइंट फाइंड कर लिया, और पता कर लिया कि अब आपका जो रूट होगा वो 1.33 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो अभी हम n इक्वल टू 2 रखते हैं, किसमें? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में। आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये रही, इसमें n इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ x मिल जाएगा, और फॉर्मूला वही x1 फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। अभी यहां हमें सबकी वैल्यू पता है। जैसे मैंने आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए बात करी है, इसी तरह से हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक कि आपको ये जो x की वैल्यू आ रही हैं वो सेम वैल्यू आना ना चालू हो जाए 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस तक। तो x1 की वैल्यू आपकी कितनी है? 1.333 इंटू फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 2 इंटू फंक्शन ऑफ x1 माइनस 1.408 डिवाइडेड बाय किससे है? फंक्शन ऑफ x2 यानी 2 माइनस फंक्शन ऑफ x1 माइनस 1.408। अभी आपको कैलकुलेशन करनी है, तो 1.333 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? 2.666, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आगे, प्लस, और इस 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.816, और डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3.408। अगर मैं ऊपर ऐड करूं, किस किस को ऐड करना है आपको? कैलकुलेटर का यूज करते हैं। 2.666 को ऐड करना है 2.816 के साथ, और ऐड करने पर आपके पास आता है 5.482, और डिवाइडेड बाय किससे है? 3.408, यानी हम 5.482 को डिवाइड कर देते हैं 3.408 से, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.608।
हमने वही 3 डेसिमल तक प्लेस तक ले ली, तो आपके पास क्या आ गया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स। और आप देखेंगे अभी जो एक्स की नई वैल्यू आई है वो वैल्यू 1.333 और 2 के बीच में, यानी जो भी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी आप देखेंगे वो जो आपके x1 x2 मानते हैं उसके बीच में ही आएगी, ठीक है, उस इंटरवल में ही लाई करती होगी। अभी यहां जैसे हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला था, अब हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गया। अभी हम देखें तो वैल्यू बहुत डिफर है। अभी हम यही प्रोसीजर फिर फॉलो करेंगे, यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन पर जाएंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन पर जाने से पहले क्यों ना हम x के इस पॉइंट पर हम फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन ऑफ x की। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हम कैसे निकालने वाले हैं, हम उसकी बात करते हैं। यानी इस प्रोसेस को हमें तब तक दोहराना है जब तक कि आपकी जो अप्रोक्सीमेशन में x की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस तक सेम ना आ जाएं। हम क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक की बात कर रहे हैं तो हम 3 डेसिमल प्लेस तक अपनी वैल्यू को सेम बनाएंगे। तो हम बात करते हैं अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन की, पर उससे पहले हम इस x के पॉइंट पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 1.608 पर हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, फंक्शन ऑफ x की। तो क्या होगा आपका, आपकी इक्वेशन थी 1.608 का होल क्यूब यानी x क्यूब माइनस x स्क्वायर यानी 1.608 का स्क्वायर और साथ ही -2। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। यानी 1.608 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे 1.608 का पहले मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया और 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आपके पास जो वैल्यू आती है मैं पहले उसको लिखता हूं 2.585 माइनस 2 लिखा हुआ है। अभी मैं 1.608 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए बात करता हूं तो मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आती है 4.157। कितनी आई, 4.157। अभी हम क्या करने वाले हैं, 4.157 में से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये 2.585 माइनस का और माइनस का 2 यानी 4.585 को 4.585 इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है -0.428। अभी आप देखेंगे जो अपनी पहली पॉइंट पर वैल्यू आई थी वो 1 पॉइंट समथिंग थी माइनस में, अभी 0 पॉइंट समथिंग आ रही है यानी 0 के क्लोज आ रही है, 0 के नजदीक आ रही है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, फंक्शन ऑफ 1.608 पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, जो कि कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। तो इट मींस क्योंकि अभी 0 नहीं है और सेम वैल्यू नहीं आना चालू हुआ x की, तो अभी हम अपने थर्ड अप्रोक्सीमेशन पर वर्किंग करते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, सबसे पहले हमें ऐसे 2 पॉइंट ढूंढने हैं जिन पर के आपकी रूट उनके उस इंटरवल में लाई करता हो। तो कौन से 2 पॉइंट ढूंढने हैं आपको, एक पर पॉजिटिव हो और एक पर नेगेटिव हो। तो आपको पहले 2 पॉइंट कौन थे, एक था 1.333 और सेकंड था 2, यही थे 2 पॉइंट। तो वैल्यू इन दोनों के बीच में थी। 1.333 पर हमें पता है लेस देन 0 थी, 0 से छोटी थी, और 2 पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 थी। देखिए आप 2 पर ग्रेटर देन 0 थी और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू x बराबर 1.333 पर कैसी थी, लेस देन 0।
अभी अपना जो नया पॉइंट आया है वो कितना आया है 1.608। अगर मैं इस पर वैल्यू की बात करूं तो यहां फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। कैसी है फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0। अभी मैंने आपको क्या बोला था, आपका जो रूट होता है वो कहां लाई करता है, किस इंटरवल में, उस इंटरवल में जिसमें x1 x2 जो होते थे उन दोनों पर फंक्शन ऑफ x अपोजिट साइन का आता हो। तो देखिए 1.33 और 1.608 का अगर मैं इंटरवल लूं तो यहां फंक्शन ऑफ x सेम साइन का है, जो कि संभव नहीं हो सकता रूट। और यहां बात करूं 1.608 और 2 पर, तो फंक्शन ऑफ x अपोजिट साइन का है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आपका जो रूट होगा वो 1.608 और 2 के बीच में लाई करेगा। किस किस के बीच लाई करेगा, 1.608 और 2 के बीच में। तो हम लिखते हैं इसी बात को, हियर फंक्शन ऑफ 1.608 लेस देन 0 एंड फंक्शन ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स क्या हो गया, इसलिए रियल रूट लाई बिटवीन किस किस के बीच लाई करेगा, आपका x बराबर 1.608 एंड x इज इक्वल टू 2, इन दोनों के बीच में आपका रूट लाई करेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, एक को x1 और एक को x2 लेट करते हैं। तो लेट कर लिया, x1 इज इक्वल टू 1.608, x2 इज इक्वल टू 2। ठीक, साथ ही इन पॉइंटों पर जो वैल्यू है यानी फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है, यानी 1.608 पर फंक्शन ऑफ x अभी निकाला है, कितना है -0.428 और फंक्शन ऑफ x2 यानी x बराबर 2 पर। तो पहले भी x2 की वैल्यू 2 थी तो फंक्शन ऑफ x2 2 था, तो अभी भी फंक्शन ऑफ x2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एट n इज इक्वल टू 3 पर, किससे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ x आएगा और फॉर्मूला आपका वही x1 इंटू फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 इंटू फंक्शन ऑफ x1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। अभी हमारे पास सबकी वैल्यू मौजूद है, हम यहां सबकी वैल्यू रखते हैं, यानी x1 की जगह पर 1.608 है इंटू फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू 2 है और है आपका x2 की बात करें तो x2 है आपका 2 इंटू फंक्शन ऑफ x1 है -0.428 और डिवाइडेड बाय किससे है, फंक्शन ऑफ x2, और फंक्शन ऑफ x2 कितना 2 माइनस फंक्शन ऑफ x1 कितना -0.428। तो इस तरह से हमने यहां वैल्यू लिख दी। अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6123 पॉइंट, यानी 3.216 जब 2 का हमने मल्टीप्लाई किया। यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 659 यानी 0.956 और डिवाइडेड बाय बात करूं तो माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा 2.428। अभी 3.216 को मैं ऐड करूंगा, किसके साथ ऐड करूंगा, 0.956 के साथ, और ऐड करने पर आपके पास आता है 4.172। कितना आता है 4.172 और डिवाइडेड बाय किससे है 2.428 से। अभी जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है, यानी 4.172 को मैं डिवाइड करता हूं 2.428 से और डिवाइड करने पर आपके पास वैल्यू आती है 1.718। 3 प्लेस तक लेता हूं तो आपकी वैल्यू कितनी आई 1.718 यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आ गई। अगर मैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन और थर्ड अप्रोक्सीमेशन पर फोकस करूं तो अभी भी आपके वैल्यू में डिफरेंट है, कहीं भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है।
तो जब अप्रोक्सीमेशन नहीं है तो अभी हमें और अपना अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करने वाले? हम फिर से यही प्रोसेस को अपने को दोहराते हैं। इस x के पॉइंट पर जो वैल्यू आई है उस पर फंक्शन ऑफ x फाइंड करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1.718 पर फंक्शन ऑफ x कितना होने वाला है? 1.718 की पावर 3 माइनस 1.718 का होल स्क्वायर माइनस 2 यानी अभी मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं 1.718 इंटू 1.718 का, और मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2.951। पहले मैंने 1.718 का स्क्वायर किया, क्या किया है? स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई करता हूं यानी 1.718 का क्यूब निकालता हूं, और क्यूब निकालने पर आता है 5.071। कितना आता है? 5.071, और पीछे माइनस का 2 है। पीछे माइनस का कितना है? 2। अभी मैं 5.071 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 4.951 को। किसको करने वाला हूं? 4.951 को, यानी 5.071 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 4.951, और सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास वैल्यू आती है 0.12। आप देखते हैं ये किसकी वैल्यू आई? फंक्शन ऑफ 1.718, यानी x की वैल्यू जब 1.718 है तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0.12 आती है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। कितनी है? ग्रेटर देन 0। तो अभी हमें x की वैल्यू पर हमने फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हम बात करते हैं कौन से अप्रोक्सीमेशन की? फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की। किस अप्रोक्सीमेशन की? फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की। तो अभी हम चलते हैं अपने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पर। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, सबसे पहले हमें वही 2 पॉइंट चाहिए, एक x1 और एक x2, किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव। अगर मैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन में बात करूं तो आपके पास जो पॉइंट थे वो थे 1.608 और 2। 1.608 पर फंक्शन ऑफ x लेस देन 0 था, और जबकि x बराबर 2 पर आपका ग्रेटर देन 0 था। अभी जो अपना नया पॉइंट आया है 1.718 वो यहां कहीं होगा, और अगर मैं इस पर बात करूं तो वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 0। तो अभी आप देख सकते हैं 1.608 पर फंक्शन ऑफ x नेगेटिव है और 1.718 पर पॉजिटिव है। इट मींस हमारी जो रूट अब लाई करेगा वो इन दोनों पॉइंटों के बीच लाई करेगा। तो इसी बात को हम लिखकर दिखाते हैं। हियर फंक्शन ऑफ 1.608 इज लेस देन 0 है, एंड फंक्शन ऑफ 1.718 ग्रेटर देन 0 है। तो इट मींस हम क्या कह सकते हैं? रियल रूट लाई बिटवीन x इज इक्वल टू 1.608 एंड x इक्वल टू 1.718। तो इस तरह से हमने अपना पॉइंट फाइंड कर लिया कि किन दो पॉइंटों के बीच में आपकी वैल्यू लाई करती होगी। अभी आप एक बात और देख रहे होगे खासियत कि अभी जो x की वैल्यू है वो काफी नजदीक आ चुकी। पहले जो 1 और 2 के बीच थी तो 1 का गैप था, अभी हम बात करें तो गैप आपका बहुत कम रह गया, यानी अभी जो आपका पॉइंट होगा वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। तो लेट करते हैं x1 इज इक्वल टू 1.608, x2 इज इक्वल टू 1.718, और इन पॉइंटों पर फंक्शन ऑफ x1 आपका कितना है? फंक्शन ऑफ x1 यानी 1.608 पर था, माइनस का 0.428 माइनस 0.428, एंड फंक्शन ऑफ x2 कितना है आपका? फंक्शन ऑफ x2 अभी ये नहीं रहेगा क्योंकि x2 पहले 2 था, अभी x2 क्या माना है? 1.718। तो 1.718 पर फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x हमने पहले ही निकाला है, कितना है? 0.12। तो
तो अभी हम n इक्वल टू 4 रख देते हैं किसके अंदर, अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। क्या होगा फॉर्मूला, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ x इज इक्वल टू x1 फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। वैल्यू रखते हैं, x1 की वैल्यू है आपकी 1.608 इंटू फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू है 0.12 माइनस x2 की वैल्यू है 1.718 और इंटू में फंक्शन ऑफ x1 माइनस 0.428 डिवाइडेड बाय है किससे, फंक्शन ऑफ x2 0.12 माइनस और फंक्शन ऑफ x1 माइनस 0.428। अभी हम क्या करने वाले हैं, 1.608 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 0.12 के साथ, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आता है 0.192, वही 3 डेसिमल प्लेस की बात करता हूं, माइनस माइनस प्लस 1.718 की बात करता हूं, मल्टीप्लाई 1.718 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 0.428 के साथ, मल्टीप्लाई करने पर आता है 0.735 3 प्लेस तक, और डिवाइडेड बाय 0.12 को ऐड करेंगे हम 0.428 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 0.548। अभी हम ऐड करेंगे 0.192 को और किसके साथ ऐड करने वाले हैं, 0.735 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.927 और डिवाइडेड बाय किससे, 0.548 से। अभी हम 0.927 को डिवाइड करते हैं 0.548 से और डिवाइड करने पर आपके पास आपकी वैल्यू आती है 1.691। कितनी आई, 1.691, यानी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आपका अब तैयार है। अगर मैं बात करूं तो आपकी जो वैल्यू है 1.608 और 1.718 के अभी भी बीच में है। तो इस तरह से हमारी एक और पॉइंट पर वैल्यू आ चुकी। अब हम इस पॉइंट पर क्या ज्ञात करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, और देखते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आती है कि वैल्यू नेगेटिव आती है। यानी इसकी हेल्प से अब हम फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में जाने वाले हैं। अभी हम धीरे धीरे अपनी वैल्यू के नजदीक आने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो पहली वैल्यू थी आप अगर देखें 1.6 करके थी, और अभी जो हमारा पॉइंट आया वो भी 1.6, यानी एक डेसिमल अप्रोक्सीमेशन आपको मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 1 अप्रोक्सीमेशन तक आपकी वैल्यू आ चुकी है। अभी हम इस पॉइंट पर भी वैल्यू देखते हैं कि पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। तो हम किस पॉइंट पर बात करने वाले हैं, x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 1.691 पर फंक्शन ऑफ x कितना होगा, 1.691 की पावर 3 माइनस 1.691 का होल स्क्वायर और माइनस का 2। अभी मैं क्या करता हूं, 1.691 का क्यू करता हूं, माइनस करूंगा 1.691 के होल स्क्वायर से, और आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी आएगी, फंक्शन ऑफ 1.691 की। तो पहले मैं इसका स्क्वायर करता हूं, 1.691 इंटू 1.691 मल्टीप्लाई करने पर वही 3 प्लेस तक लिखूंगा, 2.859 आता है, पीछे -2 है, और अभी 1.691 का क्यू करता हूं, 1.691 का क्यू, और क्यू करने पर आपके पास वैल्यू आती है 4.835। कितनी वैल्यू आती है, 4.835। अभी मैं क्या करने वाला हूं, 4.835 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, 835 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 4.835
859 को और सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास आ जाता है -0.024। आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो कैसी आ गई, लगभग जीरो के इक्वल आना चालू हो गई है। नेगेटिव अभी भी कैसी है, नेगेटिव है, परंतु लगभग जीरो के नजदीक आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं x की वैल्यू रखने पर फंक्शन ऑफ x कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो हम यहाँ न्यूमेरिकल एनालिसिस में बात कर रहे हैं, तो आपकी जो वैल्यू रखने पर लगभग फंक्शन ऑफ x की वैल्यू जीरो के क्लोज होगी, तो यहां जीरो के क्लोज है। पर अभी अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो भी हम इसका एक और अप्रोक्सीमेशन चलते हैं, यानी अब हम बात करते हैं फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन की। किसकी बात करते हैं, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन की। तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालने वाले, सबसे पहले हमें पॉइंट चाहिए। तो हियर आप देखिए 1.608 पर नेगेटिव था और 1.691 पर भी नेगेटिव है, तो यानी 1.608 और 1.691 के बीच में अपनी वैल्यू नहीं होगी। तो 1.691 पर पॉजिटिव नेगेटिव है और 1.718 पर पॉजिटिव है। इट मींस हम कह सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो किस किस के बीच लाई करेगी। आपको स्पष्ट दिखता है कि फंक्शन ऑफ 1.691 पर नेगेटिव है और फंक्शन ऑफ 1.718 पर पॉजिटिव है। तो इट मींस हम कह सकते हैं रियल रूट लाई बिटवीन x इज इक्वल टू 1.691 एंड x इज इक्वल टू 1.718। अभी मैं बात करूं, आप देख सकते हैं 691 और 718 में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ठीक है ना। एक अप्रोक्सीमेशन और निकालते हैं तो शायद वैल्यू आपकी इंप्रूव हो जाएगी। लेट कर लिया, x1 इज इक्वल टू 1.691, x2 इज इक्वल टू 1.718। इन पॉइंटों पर जो वैल्यू आएगी, यानी फंक्शन ऑफ x1 कितना है 1.691 पर -0.024 और फंक्शन ऑफ x2 718 पर 1.718 पर, इसको x2 माना था कितना है 0.12। तो अभी हम एट n इक्वल टू 5 पर बात करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ x मिल जाएगा और क्या फॉर्मूला होगा, x1 इंटू फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 इंटू फंक्शन ऑफ x1 और डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। अभी यहां हमें सबकी वैल्यू पता है, यहां हम वैल्यू रखते हैं और आपकी फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालते हैं। x1 की जगह 1.691 इंटू फंक्शन ऑफ x2 यानी 1.718, x2 सॉरी यहां गलती हो गई लिखने में, फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू रखनी है और फंक्शन ऑफ x2 कितना है 0.12, x2 1.718 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस 0.024 और डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 और फंक्शन ऑफ x2 कितना है 0.12 माइनस फंक्शन ऑफ x1 0.024। अभी मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसका 1.691 का मल्टीप्लाई 0.12 के साथ और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.03 और ये माइनस माइनस प्लस और अभी मल्टीप्लाई करता हूं 1.718 का और किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं 0.024 के साथ और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाता है 0.041 डिवाइडेड बाय, जब हम इनको ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस तो ऐड होगा 0.144, 0 पॉइंट कितना 144 और अभी हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.244 डिवाइडेड बाय 0.144, 244.244 डिवाइडेड बाय किससे 0.144 से 0.244
डिवाइडेड बाय 0.144, डिवाइड करने पर आपके पास आपकी वैल्यू आती है 1.694। कितनी आती है? 1.694। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई? फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन की। किसकी वैल्यू हो गई? फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। अब अगर मैं बात करूं तो आपका जो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू थी वो 1.691 थी, और अभी हम बात करें तो कितनी है? 1.694। इट मींस आपके दो डेसिमल प्लेस सेम हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? दो डेसिमल प्लेस सेम हो चुके हैं। और अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो आप चाहें इस पॉइंट पर वैल्यू निकालें एट x इक्वल टू 1.694 पर फंक्शन ऑफ x की कितनी होगी? 1.694 की होल पावर 3 माइनस 1.694 का होल स्क्वायर माइनस 2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे यानी 1.694 इंटू 1.694 तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आता है 2.869। कितना आता है? 2.869। और जब हम इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1.694 का तो आपके पास आता है 4.861। कितना आता है? 4.861। और सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास कितना आ जाता है? यानी 4.861 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 4.869 को, तो अभी हम देखते हैं आपके पास माइनस का 0.008 आता है। किस पॉइंट पर? फंक्शन ऑफ 1.694 पर। अभी मैं बात करूं तो आप देखते हैं कि x का जब ये पॉइंट रखा तो आपकी वैल्यू लगभग 0 के नजदीक आ जाती है न्यूमेरिकल। हम क्योंकि पॉइंटों में बात कर रहे हैं, डेसिमल प्लेस में बात कर रहे हैं, तो गारंटी नहीं है कि वैल्यू 0 ही आएगी, एक्यूरेट आएगी। हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमने पहले ही आपको समझाया है हम एक्यूरेट रूट नहीं निकाल रहे, हम अप्रोक्सीमेट रूट निकाल रहे हैं। यानी अपनी जो वैल्यू आएगी फंक्शन ऑफ x की उस पॉइंट पर लगभग 0 होगी। तो आप देखें तो इस पर पॉइंट पर वैल्यू कैसी आ रही है? लगभग 0 के नजदीक आ रही है। और साथ ही आपने ये जो पॉइंट फाइंड किया है और अपना जो लास्ट पॉइंट है उसके 2 डेसिमल प्लेस कैसे हैं? सेम है। तो इस सेम है तो हम कह सकते हैं, इसलिए वन रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज कितना? 1.69। हम 2 डेसिमल प्लेस तक अपनी वैल्यू लिखकर दिखा सकते हैं। और अगर और इंप्रूव करना चाहें हम तो और क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये नेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव, और किस पर नेगेटिव थी? 1.691 पर। इट मींस इन दोनों के बीच में नहीं होगी तो फिर कहां होगी? 1.694 और 1.718 के बीच में होगी। यानी हम 6 अप्रोक्सीमेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। और थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे तो 7th 8th, यानी धीरे धीरे हमारी वैल्यू और छोटी और आपके डेसिमल प्लेस धीरे धीरे सेम होना चालू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपना अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड कर सकते हैं अपनी दी गई इक्वेशन का रेगुलर फाल्से मेथड के हेल्प से। तो आज मैंने आपको एक इक्वेशन का रेगुलर फाल्से मेथड से कैसे रूट फाइंड करते थे उस प्रोसीजर को एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है। एक बार मैं जल्दी से अपना मेथड रिपीट करता हूं। सबसे पहला काम, आपको जो आपकी इक्वेशन है उसे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिखना है। फिर आपका काम x के ऐसे 2 पॉइंट फाइंड करने हैं जिस पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कैसी हो? अपोजिट साइन की हो। तो हमें जो इंटरवल यानी जो 2 पॉइंट मिले उन दोनों पॉइंटों के बीच में कहीं लाई करता होगा अपनी दी गई इक्वेशन का रूट। उस रूट को हमें फाइंड करना। किससे फाइंड करना है? अपने रेगुलर फाल्से मेथड का जो आपको फॉर्मूला आपको दे रखा है उसकी हेल्प से हम अपना x का पॉइंट फाइंड कर लेंगे। और जो x का पॉइंट मिलेगा हम उस पर देखेंगे कि वैल्यू कैसी आती है, यानी कितनी
फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी नजदीक है जीरो के, और इस प्रोसेस को हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि आपकी एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना आ जाए, जबकि फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू लगभग जीरो के इक्वल हो जाए। तो आज हमने रेगुलर फाल्से मेथड की हेल्प से अपनी जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन, एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हमने आज पढ़ा है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपने नए मेथड और उस मेथड पर आधारित एग्जाम्पल्स के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।